तो ओम गुरुदेव हाँ ओम जी। जी। ये सूत्र 23 में हाँ मैत्रादिशु वलांछु है। जी जी। उसमें गुरुदेव थोड़ा शंका था एक। हाँ बताइए। अ, सूत्रकार ने यहाँ पे भाष्यकार तो तीन भावना कह रहे हैं, जी। जिसमें मैत्री, करुणा और मुदिता। हाँ। जबकि सूत्रकार ने समाधि पाद में हम्म। 33वें सूत्र में उन्होंने सूत्रकार ने तो उपेक्षा को भी भावना कहा हुआ है। नहीं, वहाँ उपेक्षा को भावना नहीं कहा गया है। वहाँ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये करनी चाहिए। वहाँ पर ये भावना है या नहीं है इस विषय की चर्चा ज़्यादा नहीं है। सामान्य रूप से जो है ना, तीन भावनाओं के साथ में उसको पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको भावना के रूप में हम समझ लेते हैं। जी लेकिन है ना, जो है भावना का मतलब जो है अर्थ वो है कि जो बार बार उठे ना, पुनः पुनः, हर क्षण, निरंतर, वो ही भावना है। उपेक्षा निरंतर नहीं उठ सकती है। यदि निरंतर उठ जी रही है तो उपेक्षा क्या की फिर हमने। मैत्री तो आप बार बार करेंगे, करुणा आप पुनः पुनः करेंगे, मुदिता प्रसन्नता आप बार बार करेंगे। उपेक्षा यदि पुनः पुनः करेंगे तो फिर उपेक्षा क्या करी। जैसे जी गुरुदेव वो जी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई थोड़ी सी कोई बदबू आ रही है ना। जी अब कोई विद्यार्थी बार बार कह रहा है, बोले गुरु जी थोड़ी बदबू आ रही है, थोड़ी बदबू आ रही है ना। पढ़ा, पाठ चल रहा है, पाठ में उसको बदबू आ रही है बार बार ना। तो गुरु जी कहते हैं, बोले भैया उस बदबू की उपेक्षा कर दो। तो उपेक्षा का मतलब क्या है, क्या वो याद ना आए, जी है ना। तो यदि जी वो पुनः पुनः उस उपेक्षा को याद कर रहा है तो बदबू भी याद रहेगी। जी तो भावना जो है ना, वो जो पुनः पुनः अनुसंधानात्मक जो संस्कार विशेष है वही भावना है। तो जी इसलिए गुरुदेव इन तीन चीजों को तो भावना में लिया गया है, उपेक्षा को भावना में नहीं लिया गया है, क्योंकि उपेक्षा तो है ना, मतलब उपेक्षा के द्वारा तो चीज को छोड़ा जाता जी गुरुदेव। है ना। मेरा संशय केवल इसलिए गुरुदेव उठा हम्म। कि भाष्यकार यहाँ पे मतलब तीन ले रहे हैं, जबकि पीछे सूत्रकार ने वहाँ 33वें में भावना दश्चित प्रसादानम में ये 33वें में पढ़ा उन्होंने उसको, इसलिए संदेह हाँ, था। वहां पर जो लिया ना वो तो क्योंकि मैत्री करुणा मुदिता तीन भावनाओं के साथ में उसको पढ़ने के कारण से ऐसी बात है ये। और वहां पर जो ना, जी और जी गुरुदेव हाँ, वहां पर जो ये भावनाता शब्द है ना, वो विधानात जी अर्थ में करना चाहिए, जी। है ना। और फिर यहाँ पे भोज वृत्ति में भी इन्होंने इसको लिया हुआ, इसको बल की संज्ञा उन्होंने दी है भोज वृत्ति में। भोजवृत्ति में क्या कहा है। भोज वृत्ति में तो इन्होंने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा यो विहित संयमस्त बलानि त्रासम मैत्र्यादि नाम संबंधी ना प्रादुर्भवन्ति। हम्म। अग्रे। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षास्तदा तस्य प्रकर्षं गच्छन्ति तथा सर्वस्य मित्रत्वादिकम्यं प्रतिपद्यते। हम्म। आगे। बस इतना ही है। हम्म। हाँ, जो है ना, भोजवृत्ति ने इस विषय की तरफ ध्यान नहीं दिया। जी और है ना, इसमें व्यास मुनि जी ने ध्यान दिया है। और व्यास मुनि जी की कई सारी वो हैं इस पे थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, व्यास मुनि जी के इस व्यास भाष्य पर ज़्यादा काम नहीं हुआ जी जितना आजकल जो है ना और दूसरे शास्त्रों पर काम हुआ है।
तो बहुत पाठ भेद मिलते हैं, और बहुत पाठ भेद मिलने के कारण से जो ना कई बार चीज़ें थोड़ी सी कुछ जगह पर उलझी हुई हैं, उसका निराकरण अभी किसी विद्वान ने किया नहीं है। और जी निराकरण तब होगा जब उस पर जो है एक गहन अनुसंधान हो। मतलब व्यास भाष्य को लेकर के जितना भी साहित्य लिखा गया है, जहाँ जहाँ व्यास भाष्य का उद्धरण दिया गया है, या व्यास भाष्य पर जो भी टीकाएं हैं, जो भी वृत्तियां हैं, सब जो है ना, उन सब पर है ना, उन सबको है ना सामने रख करके ध्यान में रखते हुए फिर इस पे काम किया जाएगा। वो काम जो है ना जी व्यास भाष्य पे हुआ नहीं, इसलिए जो है ना जी। थोड़ा सा जो है ना व्यास भाष्य पे और ये काम न इनका होने का कारण एक बहुत बड़ा ये भी रहा कि जी ये हठ योग प्रदीपिका जो आ गई थी, जी तो काफी पहले से योग परंपरा को हठ योग प्रदीपिका के रूप में स्वीकार करने लग गए थे लोग, जबकि जी उसमें जी। बहुत सारी चीजें बिल्कुल महाभ्रष्ट हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल गलत हैं। जैसे कुंडली ब्रजयानियों जागर के चलते है। कुछ उसमें चीजें गलत हुई हैं, ब्रजयानियों के चलते कुछ चीजें उसमें गलत हुई हैं क्या? हाँ, काफी मतलब गलत है। जी तो इसलिए जो है ना मतलब बहुत सारी चीजें उसमें तामसिक आ गई हैं, जी बहुत ना जो है ना, और उसको योग विधा में स्वीकार कर लिया गया। और कई जगह अच्छे अच्छे जो है ना वहाँ पर भी ये योग वो पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, उनको हटाना चाहिए। मैंने तो कई आर्य समाजियों को देखा है कुंडली जागरण की बात करते हुए, कुंडली जागरण जो है ना सिखाते हुए और सीखते हुए तगड़े तगड़े लोगों को देखा है। महाराज जी आर्य समाज में तो नहीं होता है। आपको ऐसा लग रहा है ना जो है ना। ओम गुरुदेव, एक एक छोटी सी शंका मेरे मन में हुई है, हाँ। पूछना चाहती हूँ। हम्म, मैंने स्वामी जी की एक वीडियो सुनी थी, उसमें बोला था उन्होंने रामायण महाभारत गीता पुराणों में तो मैंने सुना था भाई चलो थोड़ा बहुत सा है मिलावट है, परंतु गीता रामायण में भी सुना था, परंतु उपनिषद और इनमें नहीं सुना था गुरुदेव। हम्म। और स्वामी जी ने ये बोला है कि इनमें भी मिलावट आई है, कौन से स्वामी जी? उपनिषदों में वेदों के अलावा इन सभी धर्म ग्रंथों में मिलावट है। कौन से स्वामी जी स्वामी अपने जी? सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद जी तो महाराज। आपके पास उनका नंबर है, आप उनसे पूछो। हाँ मैं इसलिए उनके थोड़ा सा प्रश्न को मेरे गुरुदेव से कुछ, पूछते हो। हाँ मैं नहीं समझ गई गुरुदेव, फिर इनमें भी अगर मिलावट है तो फिर हम वेद हम पढ़ नहीं सकते, इनमें भी शंका होगी तो फिर कैसे बात बनेगी गुरुदेव? माता जी, मिलावट का बिल्कुल भी ये तात्पर्य नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते। अगर मिलावट निकालेंगे तो भ्रम तो गलत नहीं पैदा है। होता है ना गुरुदेव, आप कहीं कहीं स्वामी पर भ्रम चिदानंद जी पैदा का हो ही नंबर जाता ले है। लीजिए माता जी, और आप जो है ना इनसे भी पूछ है ना जो है ना ये प्रश्नों का समाधान आपका कर सकते हैं। ठीक है ना, पर जो प्रश्न का समाधान हो जाए ना उसको फिर याद रखना, दोबारा मत पूछना जी फिर। जी जी। जी, हाँ। ठीक है, धन्यवाद जी। तो अपना जो सूत्र चल रहा था, बलेसु हस्ति बलादीनी, हस्ति बल में संयम करने से हस्ति बल प्राप्त होता है, वैनतेय में के बल में संयम करने से वैनतेय बल प्राप्त होता है, वायु के बल में संयम करने से वायु बल प्राप्त होता है। तो ये एक सिद्धि है, और इस प्रकार की सिद्धि जो ना हम समाज में हमने देखा भी है, मतलब उदाहरणों में। तो बड़ा रथ को रोक दिया, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो ना रथ को रोका था, और वो जो रथ को रोका था वो तो बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। और वो जो रथ को रोकने का जो है ना, अब आप देखो रथ जो है महर्षि दयानंद जी कई बार है ना बैठे भी होंगे रथ में। क्यों जी, बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए सतीश जी? खूब बैठे महाराज जी। और रथ ने जो ना, हाँ रथ ने खींचा ही होगा ना, घोड़ों ने खींचा ही होगा। तो जो है ना जो है
सामान्य रूप से रथ उनसे उनके वजन से कई गुना वजन ले जा सकता है, तो वो उतना वजन जो है ना, क्योंकि रोकने के लिए वजन चाहिए और उतना वजन नहीं है ना, तो आदमी फिर नहीं रोक पाएगा। ये जो गाड़ी वाड़ी रोकते हैं ना, ये तो बड़ा एक है ना, जो है ना, वो लगाएंगे लकड़ी लकड़ी लगा करके, उधर ना जो है ना चेन वेन लगाएंगे, उसमें रुई हुई गद्दा वद्दा लगा करके, और फिर ना जो है पैर उसमें फंसाएंगे और तब जाकर के रोकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो सामान्य रूप से खड़े थे धरती पर और एकदम से उसको रोक दिया। तो वो जो रोकना था ना, वो बिना योग सिद्धि के संभव नहीं है, तो योग सिद्धि से रोका गया था वो। 25वां सूत्र, प्रवृत्त्या लोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्या लोक न्यास है ना, प्रवृत्ति शब्द पहले भी आया था। प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा है ना, स्थिति निबंधनी है ना, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, ये सूत्र आया था। और उससे अगला सूत्र था विशोका व ज्योतिष्मती, वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न ज्ञानलंबनम व यथाभिमत ध्यानाद, वहाँ पर वो विषय आया था। तो उसमें विषयवती व प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का ही, प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, उसी को अगले सूत्र में लेकर के आए थे। विशोका व ज्योतिष्मती, मन की ऐसी प्रवृत्ति जो ना, जो ज्योतिष्मती है, जिसका एक नामकरण किया था ज्योतिष्मती। और वो जो ज्योतिष्मती है, वो मन की दो प्रवृत्तियां, एक विशोका जो विषयवती है और एक ज्योतिष्मती जो अस्मिता मात्र है, जिसमें ना बहुत सूक्ष्म तत्व जो चित्त है, उस चित्त का बोध होता है जिसमें, और चित्त का बोध होने पर अस्मिता मात्र जो है वो जब बोध होता है तो ना सत्व पुरुष का पृथकता का बोध हो जाता है। ऐसी जो है ना ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के आलोक ना, मतलब उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश की स्थापना के द्वारा, न्यास मतलब बोलते हैं स्थापित करना, तो उस ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के आलोक मतलब प्रकाश के स्थापित करने से सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा, जो आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान उस प्रवृत्त्यालोक न्यास से हो जाता है। इसी प्रकार से विप्रकृष्ट व्यवहित मतलब किसी वस्तु का व्यवधान जिसमें है, दीवार के उस पार है तो दीवार का व्यवधान है, पर्वत के उस पार है तो पर्वत का व्यवधान है, बिल्डिंग के उस पार है तो मकान का व्यवधान है। तो किसी भी चीज़ का व्यवधान हो और व्यवधान होने के बाद में दूसरी तरफ कोई चीज़ हो, तो उसका भी ज्ञान इस प्रवृत्त्यालोक न्यास से हो जाता है। और विप्रकृष्ट ज्ञान, बहुत दूर जो है उसका भी जो ज्ञान है, अति दूर, उसका भी ज्ञान इससे हो जाता है। ऐसी ये ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जो है मन की कही गई है, और उस प्रवृत्ति के आलोक को स्थापित करके योगी जो है, मतलब उसको पूर्ण सिद्ध कर ले, तब जाकर के ये सिद्धि बनेगी। तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उक्ता मनसः, मन की जो ना ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कही गई है, तस्या यह आलोकः, उसका जो आलोक है, प्रकाश है, तम योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थे विन्यस्य तम अर्थम अधिगच्छति। उस प्रकाश को सूक्ष्म में या व्यवहित में या विप्रकृष्ट अर्थ में जो विषय है, सूक्ष्म विषय, व्यवहित विषय या विप्रकृष्ट विषय, विप्रकृष्ट मतलब अति दूर विषय, व्यवहित मतलब व्यवधान युक्त विषय, इन तीनों विषयों में है ना उस प्रकाश को विन्यस्य रख करके तम अर्थम अधिगच्छति, उस विषय को प्राप्त कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। अधिगच्छति मतलब जानता है ना। तो ये प्रवृत्त्यालोक न्यास से हो सकता है। और प्रवृत्त्यालोक न्यास जो ना बड़ा जटिल है,
क्योंकि ये सबसे बाद की सिद्धियों में से एक सिद्धि है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति आ जाए मन की तो विवेक ख्याति हो जाती है, ये बड़ी अद्भुत वो है। और उसमें अस्मिता मात्र का बोध हो जाता है, मैं हूँ। ये अंतिम अवस्था जब आती है, हमारा जो अंतिम ज्ञान है ना, वो केवल मैं हूँ बस इतना ही रहेगा। उसके बाद तो फिर चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। तो ये है ना, प्रवृत्त्यालोक न्यासा सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ये सूत्र जो है ना, कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, बस इसमें बस ये है कि ये प्रवृत्ति शब्द जो है वो ज्योतिषपति प्रवृत्ति के लिए यहाँ पर कहा गया है। जबकि एक विश्व का प्रवृत्ति भी है ना, एक विषयवती प्रवृत्ति है, तो वो उस प्रवृत्ति को नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उससे भी ऊपर वाली जो सबसे अंतिम प्रवृत्ति है वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, अस्मिता मात्र। ओम। हाँ जी, ओम जी। गुरु जी, हाँ जी, इसको इसके स्वरूप को किसी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं? किसके स्वरूप को? ज्योतिषमती प्रवृत्ति या शक्ति का। ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है उसमें हमारा जो चित्त है ना, उसको स्वयं का बोध होता है, स्वयं का चित्त का बोध होता है। और चित्त का जो अहंकार रूप है, अस्मिता रूप मैं हूँ, इसका बोध होता है। और वो बोध किस रूप में हो रहा, किस लिए हो रहा है? वो ये बोध होता है कि भैया आत्मा की उपस्थिति से हो रहा है, आत्मा के रिफ्लेक्शन से हो रहा है, पर मैं उससे अलग हूँ, ये बोध उसको होता है। तो जो विवेक ख्याति जो है ना, विवेक ख्याति का दिव्य स्वरूप जो है ना, ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, जिसमें सब कुछ अलग अलग बोध हो जाए। मतलब ज्ञान की है ना पराकाष्ठा। तो वो पराकाष्ठा में जो है ना जब होती है, तब जो है सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट का ज्ञान होता है। ठीक है जी। आगे 26वां सूत्र, ये बड़ा ना जो है, इसमें व्यास भाष्य बहुत भयंकर है और विषय भी बड़ा भयंकर है, और जल्दी से हजम होने वाला भी नहीं है। नहीं हो हजम तो भी कोई बात नहीं, सुन करके अपना कर लो, जिसको हजम हो जाए वो भी कोई बात नहीं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है ना, जो है भुवन जो है, सप्तभुवन बोले, त्रिभुवन बोले, वो संख्याएं जो है ना, वो ना जो है, जैसे 3 भुवन बोले तो उसमें सप्त लोक, 7 लोग माने जाएंगे कि ये 7 लोक हैं। और 7 लोक जो है उन सब का ज्ञान जो है वो होता है भुवन ज्ञानम। मतलब यूँ कहें कि अपन प्रकृति के पदार्थों का ज्ञान, या सृष्टि में अलग, इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोक हैं, उन सब लोकों का ज्ञान, ये भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से होता है। अब इसको थोड़ा सा हम तार्किक रूप से समझने का प्रयास करें तो सूर्य में संयम करने का मतलब है, पहले तो सूर्य में संयम है ना करने से ज्ञान होता है, ये बात पहले समझ लें कि सूर्य के द्वारा हम सारे पदार्थों को देखते हैं। सूर्य ना हो तो पदार्थ दिखाई नहीं देंगे। सूर्य मतलब प्रकाश है ना, प्रकाश पुंज है वो, और उसी का प्रकाश हमारे यहाँ पर सब जगह है। तो बिना प्रकाश के हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों जी, ये बात बिल्कुल सही है सतीश जी? बिल्कुल सही है महाराज जी। स्टोर भी उसी का प्रकाश हो रहा है, आपने समझाया था खूब अच्छा। हाँ, है ना।
तो पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो सूर्य के द्वारा होता है। बाह्य पदार्थ जितने भी हैं उनका ज्ञान हमें सूर्य के द्वारा होता है। और आपने यदि सूर्य में संयम कर लिया और सूर्य में संयम कर लिया तो सूर्य के साथ में आपका तदाकार हो गया, स्वरूप शून्यता हो गई, अर्थमात्र निर्भास हो गया, है ना। ध्यान समाधि तो वही है ना, ध्यान कि भैया जो है कि आप जो है आपने जिसका संयम किया है वो संयम रूप हो गए आप। तो वैसा होने पर आप, क्योंकि सूर्य के द्वारा आपको ज्ञान हो रहा था, लेकिन अब आप ही सूर्य का ध्यान करते करते सूर्य रूप ही हो गए हैं, तो सूर्य के द्वारा जो जो ज्ञान हो सकता था वो ज्ञान आपको होगा, क्योंकि आप सूर्य रूप हो गए हैं। जैसे वहां चर्चा चली थी ना कि हाथी का ध्यान करते करते चेला हाथी रूप हो गया। गुरु ने कहा बोले कुटिया से बाहर निकलो, बोले बोले बाहर निकलना संभव नहीं है, शरीर बहुत बड़ा हो गया है। हाथी रूप हो गया, उसको हाथी दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वरूप शून्यता हो गई है। समाधि तो वही है ना, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। स्वरूप शून्यता हो जाए और जो विषय जिसपे हमने आलम्बन किया था आलम्बन रूप ही वही अर्थमात्र निर्भास हो जाए। तो जब सूर्य पे संयम करेंगे तो सूर्य मात्र का निर्भास होगा, स्वरूप शून्यता हो जाएगी। तो सूर्य के द्वारा जो जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम कर सकते हैं। फिर ये बात तो तार्किक लग रही है कि नहीं लग रही है जी? बिल्कुल तार्किक लग रही है महाराज जी। ओ महाराज जी, हाँ जी। पहले तो हम यह कल्पना समाधि में जाने के बाद की सोच रखी थी, समाधि में जाने के बाद सूर्य में घुसाना, चांद में घुसाना, आप तो वही घुसा दिया हमने। तो सूर्य में यदि हमने धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास किया, संयम का अभ्यास किया, तो अंतिम अवस्था ये रहेगी कि हम सूर्य रूप हो जाएंगे, स्वरूप शून्यता हो जाएगी। और वैसी अवस्था में जो सूर्य के द्वारा ज्ञान होता है वो ज्ञान हमें होगा। एक तो व्याख्या ये है, कुछ लोग व्याख्या ये करते हैं कि सूर्य जो है ना, ये बाहर वाले सूर्य की बात नहीं है, ये भीतर वाले सूर्य की बात है। हमारे शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ पर जो है ना सूर्य द्वार से कहा जाता है। उपनिषदों में भी उसका जिक्र आता है, वर्णन आता है। तो वो जो सूर्य द्वार है या सुषुम्ना नाड़ी है, वो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका ना जब संयम किया जाए और उस रूप में हुआ जाए तो उसके भीतर ये शक्ति है कि जो सूर्य के द्वारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान उसके द्वारा होने लगता है। व्याख्या कोई भी करें, बिना साक्षात्कार के दोनों ही व्याख्याएं समझ में नहीं आएंगी। और जब साक्षात्कार कर लेंगे इसका तो अपने को समझ में आ जाएगी, पर दूसरा फिर भी नहीं समझेगा। अपने को समझ में आ गई पर दूसरे को समझाएंगे तो बोले भैया मुझे कराओ, वो यही बोलेगा। इसलिए ये विषय जो है बड़ा वो है, बस लिखा हुआ है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। जो जो काम की चीज़ आएगी उसको कर लेना, आत्मसात कर लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको मान ही लेना। और बाकी सिद्धियाँ होती हैं ये तो बिल्कुल पक्का है। सिद्धियों का मतलब है कि जो शक्ति की हमने कल्पना नहीं करी है हमारे भीतर, और वो शक्ति का आ जाना, यही सिद्धि है। कल एक है ना जो है गुड़गांव से एक अच्छे व्यक्ति आए थे, 3 लोग थे वो, तो उसमें एक वो है ना, तो यूँ फ़ोन की बात चल रही थी, पुराने ज़माने की बात चल रही थी। पुराने समय में जो है वन की हम गुरुकुल में रहता था, तो फ़ोन ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी थी, फ़ोन की लाइन ठीक करने की, क्योंकि वो लाइन आती थी, 2 तार आते थे और वो जहाँ से निकलते थे वहाँ बहुत सारे तार होते थे। तो जब भी फ़ोन ख़राब होता था तो मैं जाता था, फिर देखता था कि कहाँ कहाँ तार में अर्थिंग आ गई है या कहीं तार में जो है गड़बड़ी, कहीं तार टूट गया। तो 10-15 दिन में मेरा नंबर लगता ही रहता था। तो है ना जो है
फिर उसकी प्रोसेस शुरू हो गई, आगे जा करके वो सब तार वार सब खत्म हो गए सब जो ना। तो उसमें वो उन्होंने कहा, बोले बोले जिस आदमी ने ये मोबाइल का आविष्कार किया था, बिना तार के जो ना आवाज़ जो ना जाएगी, तो लोगों ने सबने उसको पागल कहा था, बोले तो पागल है। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कि देखो जिस चीज को अभी हमारे भीतर भी वो शक्ति थी मौजूद है, लेकिन हमें उस चीज की कल्पना ही नहीं है, और वो शक्ति को ना कोई दिखा दे तो हम उसको जो ना या तो पागल कहेंगे या कुछ कहेंगे, या उस वो दिखाए नहीं उससे पहले उसकी बात करे तो पागल कहेंगे, और दिखा दे तो हम उसको सिद्ध कहेंगे। तो जब वो बात की जाती थी या बिना तार की बात होगी तो लोग पागल कहते थे, और फिर जब बात होने लग गई तो बोले तो बड़ी सिद्धि है। और आज हम उस चीज़ को मानते ही नहीं, तो न तो हम उसको सिद्धि मानते ना पागल मानते हैं। बोले भैया तो ना होता ही है सब सामान्य रूप से। लेकिन आज से 40 साल पहले बिना तार की बात होगी ये बात मानना कठिन था। क्यों जी राम कुमार जी? बिल्कुल महाराज जी, यही था। है ना, बिना तार के फोटो आ जाएगी, वहां की वीडियो आ जाएगी, ये बात मानना कठिन था। आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं ये वहां दिख जाएगा, ये मानना बड़ा कठिन था। लेकिन अब जो ना बिल्कुल सहज रूप से मानते ही हैं हम, और इसको हम बिल्कुल एकदम, उस समय तो कोई बात कहता ही है तो हम कहते बोले तो विज्ञान से विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम से विरुद्ध है। सृष्टि नियम से बिल्कुल बताया करता महाराज जी, है ना, सब चीजों मतलब सारी चीजें बता सकते थे। आज उन्हीं चीजों को हम सृष्टि नियम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं मानते। बोले तो नियम की बात है, सब नियम से चल रहा है। तो ये सृष्टि नियम से विरुद्ध है और ये सब है, ये तो बस इतनी है कि आपको पता नहीं चला इसलिए नियम से विरुद्ध है। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन आप ही अपने नियम ऐसे बना करके बोले नहीं ये तो नियम की बात है। तो ये इसलिए महाराज जी ये है कि अपनी खिड़की खुली रखनी चाहिए। हाँ, अपनी खिड़की खुली रखो और बाकी करते रहो, ठीक है। हाँ, जो भी है कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूत्र का अर्थ तो इतना है कि सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई है ना? अब आगे बढ़ते हैं जी, है ना। भुवन ज्ञान जो है उसका विस्तार क्या है, भुवन क्या है? तस्य विस्तारः तत्प्रस्तारः, प्रस्तारः मतलब विस्तारः, तो आ गया। तत्प्रस्तारः मतलब है ना जो है तस्य विस्तारः, उसका विस्तार, उस भुवन का विस्तार। भुवन ज्ञान क्या क्या है, तो ये भुवन ज्ञान जो है अब उसका विस्तार बताएंगे। हमने एक मंत्र बार बार सुना है, पढ़ते भी होंगे, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। सुना है ना ये मंत्र? एक भूलोक है, भूलोक का देवता अग्नि है, और भूलोक का देवता अग्नि है और भूलोक का प्राण जो है वो प्राण है। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भू का संबंध अग्नि के साथ, भूलोक पे अग्नि है, प्राण है। फिर भुवालोक जो द्युलोक है, आकाश, इसका देवता है वायु, इसका प्राण है अपान। भुवनवायवे अपानाय स्वाहा। और स्वर्लोक है अंतरिक्ष लोक, इसके देवता है सूर्य, आदित्य। स्वरादित्याय व्यानाय, ये व्यान प्राण है। हमारे शरीर में भी भू भुवः स्वः है। उसके अलावा
मह, जनः, तपः और सत्यम, इनकी चर्चा कम होती है ना। कि महलोक भी है कोई, जनः लोक भी है, तपः लोक भी है, सत्यम लोक है, इनकी चर्चा कम होती है। भूलोक, भुआ लोक और स्वलोक, इनकी चर्चा तो हो जाती है ना। पृथ्वी, द्यू और अंतरिक्ष, ये चर्चाएं तो सुनी है हमारा जी। है ना सतीश जी। आज सतीश जी कुछ काम में लगे हुए हैं क्या? महाराज जी सतीश जी काम बहुत करते, काम करते 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 सुनते हैं। हाँ जी, आवाज कट रही सतीश जी की, चलो कोई नहीं। तो जो है पूरा निरुक्त शास्त्र भी इनसे भरा पड़ा है, भूलोक, भुआ लोक, स्वलोक, है ना। और वेदों की व्याख्याएं जो होती हैं, वेद मंत्र की व्याख्या, है ना, तो उसमें जब देव परक आदि देवक जो है ना, देविक व्याख्या जो होती है, तो वो व्याख्या में यही होता है। आदि भौतिक व्याख्या में अलग होता है, आध्यात्मिक व्याख्या में अलग होता है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार की व्याख्या हर मंत्र की जाती है। तो ये जो है भूलोक, भुआ लोक और स्वलोक, इसके बाद महलोक, जनलोक, तपालोक और सत्यम लोक। और सत्य लोक जो ना बताया था, जिसमें सबसे ज्यादा आयु जो बताया था कि 72,000 कल्प जो है ना, एक कल्प खत्म हो, दूसरा खत्म हो, तीसरा खत्म हो, ऐसे 72,000 बार जब कल्प खत्म हो जाएंगे, तब जो है ना सत्यलोक में जो है ना योनियां हैं, उनकी आयु खत्म होती है। इतनी बड़ी आयु है वहां पर। तो हाँ, सतलोक में। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या व्यास भाष्य में अपन पढ़ते हैं। तस्य प्रस्तारः, तत्प्रस्तारः सप्तलोकाः, 7 लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम। तत्र अविचेः प्रभृति मेरु पृष्ठम यावद इत्येषा भूर्लोकः। अविची बोलते हैं नरक को, अविची नरक। तो नरक से लेकर के मेरु पृष्ठम, मेरु पृष्ठ जो है, मेरु का जो पिछला भाग है, मतलब मेरु पृष्ठ, मेरु पर्वत जो बोलते हैं, वहां तक ये है भूलोक। मतलब ये पृथ्वी जो है ना, ये पूरी नाप दी है भूलोक। इसमें नरक भी है और सभी हैं। मेरु पृष्ठाद आरभ्य आध्रुवात, ध्रुव पर्यंत, मेरु पृष्ठ से लेकर के ध्रुव तक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, विचित्रो अंतरिक्ष लोक, ये अंतरिक्ष लोक है। मेरु पृष्ठ से लेकर के ध्रुव पर्यंत ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारा हैं और अलग अलग प्रकार के हैं, विचित्र हैं, ये अंतरिक्ष लोक है। ततः परा स्वरलोक, उसके बाद में स्वरलोक है, वो 5 प्रकार का है। स्वरलोक जो है वो 5 प्रकार का, ध्रुव के बाद में। अभी इंसान ध्रुव तक जाने की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ध्रुव तारे की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। पहले मैं ध्रुव तारे की जो दूरी बताता था, वो 40 प्रकाश वर्ष दूर बताता था, लेकिन उससे भी ज्यादा है। लगभग 390 प्रकाश वर्ष दूर है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये 434 प्रकाश वर्ष दूर है। 434 वाली प्रामाणिक जानकारी मेरे को पहले किसी ने जो बताई थी, वो भी 434 बताई थी।
हमारे योगेश जी ने बताई थी, ये माता जी के पुत्र जो है ना। तो इतनी दूर जो है 434 प्रकाश वर्ष, तो 434 प्रकाश वर्ष दूर का मतलब जो है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रति सेकंड जब प्रकाश चले तो 1 मिनट में कितना पहुंच जाएगा? लगभग 180 लाख किलोमीटर। 180 लाख किलोमीटर मतलब जो है 1 मिनट में धरती के हजारों चक्कर लगा देगा, पूरी धरती के, यदि लगाए प्रकाश। और प्रकाश तो सीधा जाएगा, गोल नहीं घूमेगा, लेकिन प्रकाश को लगाना हो इतनी तेज गति से तो हजारों चक्कर लगा सकता है। तो इतना तेज गति से प्रकाश चले तो उस प्रकाश को 434 साल लगेंगे इतनी दूर है ना, जो ना जाने में। तो इंसान तो कल्पना नहीं कर सकता कि इंसान की गति तो बहुत धीमी है ना। ये तो धीमी गति के समाचार है। तेज गति के समाचार जो है ना उससे भी जो है ना 434 साल लगते हैं। तो कितना दूर है मतलब ये है ना। तो वहां तक जो है दूसरा लोक है, भुआ लोक। ये भुआ लोक, इसमें ग्रह नक्षत्र तारा सब जो ना सारे आते हैं। हाँ जी। तथा परा स्वर लोका। अरे भैया थोड़ी धीरे बोलो यार, कोई बात नहीं, होगी होगी, सुनगी उनको सुनगी। आप ज्यादा जोर से चिल्लाओगे फिर तो उनमें अपने मंत्र क्या रहा है। तो तथा परा स्वर लोका, वो जब बोल रहे थे ना तब बोलते ना तो जोर से बोलना पड़ता है। मैंने तब बोला जब चुप हुए ना बोलते तो आवाज बोलती। तथा परा स्वर लोका, उसके बाद में स्वर लोक है, वो 5 प्रकार का है, पंचविधा है। माहेंद्र तृतीयो लोक, चतुर्थ प्राजापत्यो महरलोक है ना। माहेंद्र जो है वो तीसरा लोक है। ये स्वर लोक को ही महेंद्र लोक जो है ना बताया जा रहा है। ये तीसरा लोक है। और चतुर्थ जो है वो प्राजापत्य महर लोक है। महर लोक जो है ना चतुर्थ है वो प्राजापत्य लोक है। त्रिविधो ब्राह्म, और 3 प्रकार का ब्राह्म लोक है, जो ना 5वां 6ठा 7वां। जनः तपः सत्यम, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। हाँ, त्रिविधो ब्राह्म तद यथा जनलोक तपोलोक सत्यलोक है ना। जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोक प्राजापत्यस्ततो महान माहेन्द्रस्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा इति संग्रह श्लोक। ये श्लोक में संग्रह श्लोक है कि ना ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोक, 3 प्रकार का ब्राह्मण है। प्राजापत्यस्ततो महान, उसमें जो है प्राजापत्य उससे महान है वो ब्राह्मण लोग। माहेंद्र स्वर इत्युक्त, और माहेंद्र को जो ना स्वरलोक कहा गया है। दिवी लोक में तारा भूवि प्रजा, दिवी लोक में तारागण है और भूवि लोक में प्रजा है। भूवि में प्रजा है, दिवी में तारा है। माहेंद्र जो है ये स्वरलोक है, यहाँ शायद देवता होंगे। महेंद्र देवराज इंद्र का नाम है। प्राजापत्य उसके बाद में है और उससे आगे फिर ब्राह्मलोक, वो 3 प्रकार का है। तो ये 7 लोक हो गए, सप्तलोक आए। ठीक है ना जी। अब इनकी कुछ व्याख्याएं भी कर रहे हैं। ये जो विषय है ये विषय अब कल उठाएंगे। हाँ जी ओम। आपने 9-10 महीने
जी पढ़ा तो ये हमारे समझ में नहीं आता, पर अब आ जाएगा। महाराज जी पढ़ा तो मैंने आता, हमने जो है बड़े अंधेरे में थे। पर देखो इसमें भी अभी कई सारी चीज जो है ना थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन नहीं आए कोई बात नहीं है, अपने को जो है ना अभी पढ़ा जो लिखा हुआ है उसको अपन पढ़ लें। और ये जो विषय है, ये विषय कई जगह लिखा हुआ है, समस्या ये है। चलो व्यास भाष्य में होता अकेले में तो अपन इसको करके खत्म करते, लेकिन ये जो है ना कई जगह लिखा हुआ है शास्त्रों में, बहुत मतलब जो है ना, इसलिए इसको एक तरफ रखना भी बड़ा कठिन काम है। महाराज जी आज की कैसे तुम्हारा गुरु जी कल भेजूंगा। हाँ तो भेज देना, वो तो जो है ना ये जो है इसमें जो व्यास भाष्य में लिखा हुआ है, और मेरी तो रोजाना ही भेज दिया करो आप उनके पास में, है ना। वो भी अच्छे ज्ञानी महापुरुष हैं, और मैं इस बात को जो ना वो भी समझने का ही प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है। और जो समझ में नहीं आएगी तो है ना पूछेंगे तो समझाने का प्रयास करेंगे जितना हमारे अंदर बुद्धि है। स्वामी जी आलसियों के बस की बात तो है नहीं, जो आलसी होंगे ना वो तो इसको पढ़ भी नहीं सकते कि सीखना तो बहुत दूर, पहुंचना तो बहुत दूर। देखो वो बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। आलसी नहीं बताओगा गुरु जी ने, देख लो लड़ाई हो जाएगी। नहीं, उन्होंने सतीश जी ने उनको आलसी नहीं बताया है, लेकिन तो वैसे कह रहा हूँ कि इतना स्वामी जी ने कितना कुछ इनका सब इतना जो बताया है सातों लोगों में क्या, तो ये तो आलसी लोग तो थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएंगे, ये तो पुरुषार्थियों का ही काम है। हाँ इसको पढ़ना जो है ना, इसको जो है ना नकारने की बजाय इस पर पुरुषार्थ किया जाए, ये बात कहना चाह रहे हैं सतीश जी। हाँ जी। जी मुनि जी। ये कह रहा था बिना समाधि के तो इसका पता ही नहीं लग सकता। हाँ जी। मुनि जी पहले कल्पना तो करें, फिर जब तो पता लगाने की कोशिश तो करें। कल्पना में नहीं आ रही तो महाराज ने पढ़ाया था ना, फिर कैसे करेंगे, ये बात है। हाँ जी रमेश जी। कल्पना से जगह जी प्रणाम जी। जैसे भूलोक ऐसे स्थान विशेष है, जैसे आसमान की तरफ अपन जिसको भूलोक मानते हैं, धरती को पृथ्वी लोक मानते हैं। हाँ जी। इस तरह से सारे स्थान विशेष हैं, सारे स्थान विशेष हैं, और इन्हीं को अपने मनुष्य के अंदर भी बताया है कि ये सारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी है। मतलब ये थोड़ा धीरे धीरे। हाँ जी। अंदर तो स्थान जैसी कल्पना ही है, अंदर तो हाँ अंदर भी, अंदर भी जो है ना मतलब कुछ तो होगा, अंदर भी है, मतलब अंदर वाला भी तो अभी समझ नहीं पाए हम। हाँ वो तो खैर बात ठीक है, अंदर वाला भी है, लेकिन हाँ अंदर तो कोई स्थान विशेष नहीं है ना। नहीं अंदर भी स्थान विशेष होगा, अंदर वालों से पूछो। ये भी है, अंदर वाले जो ना सतीश जी और रमेश जी, भौतिक रूप जी, अंदर वाले स्थान का पता अंदर वाले बताएंगे। आप तो बाहर हो भी। जब वायरस जाता है ना तो वो क्या करता है पता है, वो फट ढूंढ लेता है लीवर को, और लीवर में घुस जाता है, घुसता है। जी हाँ, वो तो अंग विशेष है ही। उसको पता है कि लीवर में मैं सुरक्षित रहूंगा, लीवर का जो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, दूसरे अंगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लीवर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। वो जो ना तो उसको भी लगता होगा कि ये लोक में आ गया मैं, ये मेरा लोक, इससे बाहर नहीं निकलूंगा। कोई सा वायरस कहीं रहता है, कोई हार्ट में रहता है, कोई किडनी में रहता है, कोई पेनक्रियाज में रहता है, कोई आंतों में रहता है, कोई पैरों में रहता है, कोई दिमाग में रहता है, कोई कंठ में रहता है, कोई फेफड़ों में रहता है। सब जो है ना सबके अपने अपने लोक हैं, और यदि वो आपस में मिलते होंगे ना सब कहते हैं तू उस लोक का है, बोले मैं तो उस लोक का हूँ। आप है ना, ये जो चीज है ना, ये आपको लग रहा है भीतर कोई लोक नहीं है। जब आप भीतर वालों से पूछोगे ना, उनसे थोड़ा सा विरोध करके पूछो जरा एक बार,
तो बताएंगे, बोले भैया मैं तो दिमाग में रहता हूँ, मेरा काम ये है, मैं उधर नीचे वाले में नहीं जाता। फेफड़े वाले वायरस कहेंगे, बोले भैया हम तो यहाँ रहते हैं, उधर उधर हमें जो है ना उधर मजा नहीं आता है, यहाँ जो ना यहाँ ज्यादा मजा आता है। ए? जी जी। अब लेकिन बाहर तो ये भौतिक रूप में ही है ना फिर। हाँ, बाहर भी ये लोग जो है ना ऐसे ही होंगे। ठीक है। जी। मंत्री जी, मेरी तो बाहर की समाधि ना लग रही है, अभी भीतर को तो बहुत घर दूर है। हम्म। पर भीतर वाला सरल हो गया, आप समझना है ना। वो तो महाराज जी उन्होंने भीतर वाले को एक जो समझने के तरीके से समझ लो, या उन्होंने लोक मान लिया, ताकि अंग जैसे फेफड़ों में कोई वायरस चला गया, लीवर में चला गया, किडनी में चला गया, वो तो उसके लिए अपन तो उनको एक अंग ही मानते हैं ना, ये तो अंग है ही अंदर। हाँ, अंग है ना, उसके लिए वो लोग है। और वायरस ने लोक मान लिया। जो छोटे जीव उनके लिए लोग है, आपके लिए लोग थोड़ी है कोई, है ना। अलग अलग प्रदेश अपन मानते ही हैं, हृदय प्रदेश बोलते ही नहीं बोलते हैं। स्वामी जी ने हृदय प्रदेश का खूब प्रयोग किया है। प्रदेश मतलब हाँ, स्थान। स्थान विशेष, है ना। जी। ठीक है। है ना। और ये जो लोग है ना, ये भी अब ब्रह्मांड अनंत है, कितने लोग होंगे पता ही नहीं है ना। चलते चले जाओ। और इन लोग, ये 7 लोग जो है ना, इनके बाद में फिर भी कोई खत्म थोड़ी होगा, फिर कोई शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही फिर शुरू हो जाएंगे। और ये देखो हमारे शरीर में, आप लोगों ने सुना होगा 72 करोड़ 72 लाख, है ना, 72,000 10,210 नस नाड़ियां। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? जी सुना है। अब किसने गिनी है? अब तक मानते आए, इसके अलावा कौन गिनेगा महाराज जी? है ना। तो ये सब समाधि में होता है। स्वामी जी, इसका प्रयास तो करना चाहिए। हाँ, प्रयास तो करना चाहिए, बात तो सही है। पर आपका प्रयास मुनि जी केवल आपके लिए है। आप यूँ सोचो कि भैया अब इसका प्रयास करके मैं सबकी आंख खोल दूंगा ना, सबकी आंख नहीं खुलेगी, सबकी आंख तो अपनी अपनी खुलेगी। आपकी आंख खुलने से दूसरे की आंख नहीं खुलेगी। इतना भी सामर्थ्यवान नहीं हूँ मैं अपनी आंख खोल दूं। हाँ, क्योंकि जिन्होंने लिखा है ना, वो भी अपनी आंख खोल करके लिख के गए हैं। जिनकी आंख बंद है ना, वो मान ही नहीं रहे। और हमने तो भैया देखो ये है ना, आग्रह रहित होकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी जो जैसा भी है। जी। ठीक है, तो ना आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।